खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से आप सबकी सलामती हो। मैं उन तमाम भाइयों और बहनों का इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है और वो हमारे साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। और बाकी उन तमाम भाइयों और बहनों से भी अपील की जाती है जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आप तक पहुंचे। आज की वीडियो में हम सितारे के मतलब जानेंगे कि मजूसियों ने जो सितारा देखा, क्या वो उस सितारे की रहनुमाई में आगे बढ़े हैं, यरूशलेम तक पहुंचे हैं। हम कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 2 आयत तलावत करेंगे। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। हमारा आज का मजमून सितारा जो पूरब में दिखाई दिया। मजूसियों ने यीशु मसीह की वलादत के मौके पर पूरब में सितारा देखा और वो उस सितारे को देखकर यरूशलेम में आते हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, हम उसे सिजदा करने आए हैं। तो मजूसियों के ताल्लुक से मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि वो माहिर फलकियात थे, सितारों का इल्म रखते थे, जानते थे। और जो ही उन मजूसियों ने उस सितारे को देखा तो वो अपने इल्म से जो वो सितारों के मतलब रखते हैं उन्होंने जाना, सितारे ने ही उनको पैगाम दिया कि एक बहुत बड़ा बादशाह पैदा हुआ है, बादशाहों का बादशाह पैदा हुआ है। और उनके लिए यह पैगाम बहुत बड़ा पैगाम था। और पिछली वीडियो में मैंने यह भी अर्ज किया, हमने कलाम मुक़द्दस में से इस बात को जाना कि मजूसी बादशाह थे। ज़बूर 72 में से हमने इस बात के मतलब उन तहाइफ को लेकर समझा, जाना। वहाँ बाकायदा बादशाहों का जिक्र है कि बादशाह उसे हदिये देंगे। ये मजूसी जो सितारों का इल्म रखते हैं, इस सितारे को देखकर अपने उस इल्म से इस बात को जानते हैं, तो उस सितारे ने उनको ये भी बताया कि ये बादशाह जो पैदा हुआ है वो यरूशलेम में पैदा हुआ है। और कलाम मुक़द्दस के शीशे में जैसा कि वो बयान करते हैं कि हमने पूरब में उसका सितारा देखा, ना कि सितारा पूरब से यरूशलेम तक उनके आगे आगे चला, बल्कि वो सितारों के इल्म से इस बात से वाकफियत पाते हैं कि ये बादशाह जो पैदा हुआ है वो यरूशलेम में पैदा हुआ है। और वो अपने उस इल्म की बदौलत यरूशलेम में आते हैं। यरूशलेम में आकर वो ये पूछना शुरू करते हैं, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं।
और ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये मजूसी जो बादशाह थे, बादशाह के पास आते हैं, हेरोदिस बादशाह के पास आते हैं क्योंकि वो ये समझते थे, वो ये जानते थे कि बादशाह हमेशा बादशाहों के घर में पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। इसलिए वो यरूशलेम में हेरोदिस बादशाह के पास आते हैं और उससे पूछते हैं। और हेरोदिस बादशाह ये सुनकर हैरान हो जाता है। हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग इस बात को सुनकर घबरा गए। सो इस पर हेरोदिस बादशाह ने सब सरदार काहनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। और सरदार काहनों ने हेरोदिस बादशाह को बताया यूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है, ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था। अब हमारा आज का मजमून सितारा जो मजूसियों ने पूरब में देखा, और मैंने अर्ज किया कि बहुत दफ़ा ये सुनने को मिलता है, ये बयान किया जाता है कि वो सितारा मजूसियों के आगे आगे चला और सितारे की रहनुमाई में मजूसी पूरब से यरूशलेम तक पहुंचते हैं। और कई एक गीत भी इस ताल्लुक से लिखे गए हैं और गाए जाते हैं। और मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि कलाम मुक़द्दस के शीशे में से इस वाक़या पर जब हम गौर करते हैं, इस बात को गौर से पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो फिर बात वाज़े होती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं कि वो सितारा हर रोज़ उनके आगे आगे चला, उनको दिखाई दिया और वो उसकी रहनुमाई में यरूशलेम में आते हैं, बल्कि ये सितारा उनको पूरब में दिखाई दिया है। और वो जो सितारों का इल्म रखते हैं, अपने उस इल्म से वो ये जानते हैं कि ये बादशाह जो पैदा हुआ है वो यरूशलेम में पैदा हुआ है, और वो यरूशलेम के बादशाह के पास सीधे चले आते हैं। वहाँ जाकर वो पूछते हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। और जब वो हेरोदिस बादशाह से मिलकर वहाँ से रवाना होते हैं, कलाम मुक़द्दस में से हम इस बात को जानेंगे मत्ती 2 बाब की 9वीं आया मुकद्दसा से। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया। अब इन आयत में ये जिक्र किया गया है कि सितारा उनके आगे आगे चला, और बहुत दफ़ा लोगों ने ये पढ़ा है और इस बात को पढ़कर वो ये समझते हैं कि पूरब से लेकर यरूशलेम तक सितारा उनके आगे आगे चला है और वो सितारे की रहनुमाई में आगे बढ़ते हैं, जो हरगिज़ दुरुस्त नहीं। बल्कि यहाँ ये जो बयान किया गया है, ये सितारा जो उन्होंने पूरब में देखा था, उस वक्त के बाद ये सितारा उनको तब दिखाई देता है जब वो हेरोदिस बादशाह के पास से रवाना होते हैं, यरूशलेम में पहुंच चुके हैं। वहां से बादशाह से मिलकर जब वो बच्चे की तलाश में निकलते हैं, तब उन्हें वो सितारा जो पूरब में देखा था वो दिखाई देता है, और तब वो सितारा उनके आगे आगे चला है, वहां से उस घर तक जिस घर में वो बचा था।
वाज़े तौर पर लिखा है। गौर से इसको पढ़े तो यह बात वाज़े होती है। कभी भी हम इस बात को यूं बयान नहीं कर सकते, यूं मान नहीं सकते कि वो सितारा जो पूरब में दिखाई दिया, पूरब से लेकर यरूशलेम तक उनके आगे आगे चला, बल्कि वाज़े तौर पर लिखा है वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। सो हकीकत यह है कि मजूसी उस सितारे को पूरब में देखते हैं और उस सितारे से जो इल्म, जो जानकारी, जो पैगाम उनको मिलता है वो उसके मुताबिक यरूशलेम में पहुंचते हैं, इसलिए कि उनके इल्म में उनको ये पैगाम मिला है, इसलिए वो यरूशलेम में आते हैं, क्योंकि सितारे से उन्हें ये इल्म हासिल हुआ कि बहुत बड़ा बादशाह पैदा हुआ और वो उस बादशाहों के बादशाह को देखना चाहते हैं, उसका दीदार करना चाहते हैं, उसे सिजदा करना चाहते हैं कि वो बादशाह जो पैदा हुआ है कौन है, जो सब बादशाहों से बढ़कर है, बादशाहों का बादशाह है। वो मजूसी, वो बादशाह को सिजदा करने के लिए यरूशलेम में पहुंचते हैं। खुदावंद हम सब को इस कलाम के वसीले बहुत ज़्यादा बरकत दे, आमीन। हम सब अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं। ऐ खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कलाम मुकद्दस के उन हक़ाइक़ के लिए कि खुदावंद तू अपने कलाम के हक़ाइक़ को हम पर अय्या करता है कि हम कलाम मुकद्दस की उन हकीकतों को जाने और उन्हें कबूल करें। तेरे हुजूर दुआ गो है कि खुदावंद तू हमें कबूलियत की रूह बख्श दे, दुआया रूह और अमली ज़िंदगी बख्श दे, हमारी तमाम कमियों कमज़ोरियों को अपनी बड़ी कुदरत से दूर कर दे। ऐ खुदावंद तेरे ज़ोर मन्नत और इल्तिजा करता हूँ कि खुदावंद तू हमें ईमान में और आगे बढ़ने का फजल अता कर। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग और पा लेते हैं, आमीन।